जय हिंद फ्रेंड, क्लास 10 सेशन 2023-24 सब्जेक्ट साइंस सैम्पल पेपर क्वेश्चन 1। मैंने आपका सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर रेडी किया है, जो कि आपका सब्जेक्ट साइंस का है। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं। मैंने उन्हीं न्यूमेरिकल को भी रखा है जो कि आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर टाइम टेकन होता है वो हमारा 3 घंटे का होता है और आपका मैक्सिमम मार्किंग 80 नंबर की होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। आप ये जो सभी जानते हैं पेपर के बारे में। तो हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखाया गया है सेक्शन ए में, the food items like cheese that is shown in the given below image become unfit for eating. This happened due to। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रेंसिडिटी। क्या होगा? रेंसिडिटी। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है We will observe white PPT in which of the following reaction। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरियम क्लोराइड इज मिक्सड विथ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। टू प्रोटेक्ट टीथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड। यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बेसिक, यानी कि क्षार। क्या होगा? बेसिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स दीज आर। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट जवाब होगा। इसकी जो हमारी रिएक्शन बनेगी वो ये बनेगी 2Na। क्या बनेगी? 2Na प्लस 2CH3 प्लस 2CH3 CH2OH एरो 2CH3 2CH3 CH2ONA ये, और लास्ट में आप लिखेंगे हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। तो ये हमारी इसकी क्या बनेगी? रिएक्शन बनेगी। ऊपर वाले की क्या बनेगी? रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए मैंने बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डक्टिलिटी। क्या होगा? डक्टिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नॉन मेटल्स डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बिकॉज। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन मेटल बीइंग एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अ हाइड्रोकार्बन विच कैन ऐड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन इज। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन वाला होगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। टू मेक ऑल कनेक्शन एयर राइट इन द एक्सपेरिमेंट वी यूज। इसका हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? वैसलीन। क्या होगा? वैसलीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक्स। क्या होगा? जेनेटिक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बाइनरी फिजन इज सम ऑर्गेनिज्म अकर्स इन डिफिनिट orientation is in relation to the cell structure. One such organism is।
इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। क्या होगा? अमीबा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जीनोटाइप। क्या होगा? जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वेयर आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनल। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोमच। क्या होगा? स्टोमच। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर टू, टू टाइम्स। क्या होगा? टू टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकम इफेक्टिव इन। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा इट 1989। 1989 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन डिप्लेशन हैज रिजल्टेड इन। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोर अल्ट्रावेटिव रेडिएशन ऑन अर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17, एजर्सन दिया गया है, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर स्टार्स फेडिंग व्हेन अ जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू। रीजन दिया गया है, व्हेन एन आयरन नाइल्ड dipped in the corner sulfate solution, then iron displaces copper from the copper sulfate because iron is more reactive than copper। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए आर एंड ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, कैंडम कैंडम प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसका रीजन दिया गया है, कैंडम प्रिवेंट्स द स्पर्म्स फ्रॉम मीटिंग द ओवम बाय एक्टिंग एज अ बैरियर। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए आर एंड ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, कहा गया है, आपको स्टेटमेंट दिया गया है, फिर रीजन दिया गया है, अ कंपास इज कीप्ड नियर अ वायर कैरिंग करंट गेट्स डिफ्लेक्टेड। रीजन दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए आर एंड ट्रू, बोथ ए आर एंड ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, आपको स्टेटमेंट दिया गया है और रीजन दिए गए हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कंटिन्यूसली रिक्वायर एनर्जी टू कैरी ऑन लाइफ प्रोसेस। रीजन दिया गया है, अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोथ ए आर एंड ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा सेक्शन ए स्टार्ट होता है, यहाँ से सेक्शन ए खत्म हो गया। अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, आउट ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ सोडियम क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड विच हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वाई। यहाँ पे पूछा गया किसका सबसे हाईली बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का हाईली पॉइंट पता करना होगा किसका होता है। तो आप लोग पहले थोड़ा देर सोच लीजिए किसका होगा।
तो यहाँ पे इसका हमारा जो आंसर होगा 21 का, आप सुन लीजिए। द इंटरमोलिकुलर प्रोसेस आर स्मॉल इन द कोवैलेंट कंपाउंड, सो दीज बॉन्ड्स ब्रेक इजिली, हेंस कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द इंटरमोलिकुलर प्रोसेस आर स्मॉल इन कोवैलेंट कंपाउंड्स, these bonds break easily, hence covalent compounds have low melting and boiling point। यहाँ पे तो किसका होगा, NaCl का। किसका होगा आंसर, NaCl is a ionic compound, therefore this melting and boiling point are so higher। तो किसका होगा, NaCl का बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, किसकी तुलना में, CH3Cl के तुलना में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 22। न्यूली फॉर्म DNA कॉपीज मे नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम्स, गिव वन रीजन। तो यहाँ आपको पहले इसका डिस्क्राइब करना होगा, फिर कोई वन रीजन लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपैरेशन। तो आपको डिसएडवांटेज लिखने हैं ट्रांसपैरेशन के, जैसा कि हम पहला बता दे रहे हैं। पहला हमारा हो जाएगा ड्यूरिंग टाइम द DNA replication, most of the base sequence in daughter cells are identical to the present DNA, but sometimes due to mutation or some errors during reflection, some changes it by newly formed DNA copies। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सी का और वाला है। यहाँ पे और वाला कह रहा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड नैरोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनोरोबिक एंड मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसको आपको वर्णन करना होगा, एनोरोबिक रेस्पिरेशन और एनोरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्क्राइब करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द पावर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो आपको ये डिस्क्राइब करना होगा, व्हाट इज द पावर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन द फॉलोइंग फूड चैन दिया गया है 5 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल ऑफ मैन, हाउ मच एनर्जी वाज अवेलेबल एट प्रोड्यूसर लेवल, प्लांट, शीप, मैन। आपको बतानी होगी किसके पास कितनी एनर्जी जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद इसी का और वाला प्रश्न है, आप ये नहीं तो आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है, योर अंकल हैज कम फ्रॉम विलेज टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई फ्रॉक्स टू द लेबोरेटरीज ऑफ कॉलेज ऑफ द टाउन, while taking to he mentioned that cases of malaria have increased in his village. In addition, population of grasshoppers has also increased who are damaging crops। पहले का यहाँ पे पहला आंसर पूछा गया है, व्हाट कुड बी रीजन्स फॉर सच प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय विलेजर्स। इसके बाद आपको लिखना होगा, व्हाट डज सजेशंस विल बी गिव यू योर अंकल। आप अपने अंकल को क्या सजेस्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज डिपर्सन, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा, ग्लास प्रिज्म जब लाइट पास होती है तो क्या क्या कंडीशन बनती हैं, इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से राइट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है। कौन सा सेक्शन, सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 27। देयर आर 3 अननोन मेटल्स ABC displaces C displaces B from its oxide, while with oxide of A there is no reaction, give the reactivity order of ABC। तो आपको रिएक्टिविटी लिखनी है दोनों की। तो इसकी रिएक्टिविटी होगी, सबसे पहले होगा B, फिर होगा C, फिर होगा A। तो ये आपकी रिएक्टिविटी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, हाउ डू यू क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चूज मेटल और नॉन मेटल आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको मेटल दिए गए हैं, इनको आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा इसी का दूसरा पार्ट है। यहाँ पे कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्मड। तो इसमें किस टाइप का बॉन्ड बनेगा। आप पहला कहा गया है, ए कंबाइंस विद बी,
दूसरा कहा गया है बी कंबाइंस ई, सी कंबाइंस विथ ई, डी कंबाइंस विथ ई। तो ये आपको किस टाइप का बॉन्ड बनेगा इसमें आपको बताना होगा। तो आपको हम पहले बता रहे, पहले में जो बनेगा वो हमारा बनेगा आयनिक बॉन्ड। कौन सा बनेगा? आयनिक बॉन्ड। दूसरे में हमारा हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा, तीसरे में भी आयनिक बॉन्ड बनेगा, और चौथे में हमारा बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, लास्ट में हमारा बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद हमारा और है, आप ये वाला भी कर सकते हैं और वाला। यहाँ पे जैसा कि कहा गया है राइट राइट Write the steps involved the extra extraction of pure metals in the middle of activity series from their कार्बन ओर्स। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्टिविटी लिखनी होगी किसकी? कार्बोनेट ओर्स की, प्योर मेटल्स मिडल एक्टिविटी सीरीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसी का 2 पार्ट है। यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है, हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फेट आर, और एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स सपोर्टेड बाय chemical equation, draw labeled diagram for the electronical refining of copper। तो आपको इसके बारे में लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाउंड in green plants, list the raw materials required for the process, give chemical equation for the mentioned process। तो आपको इसके बारे में लिखना होगा। आपको केमिकल जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट, न्यूट्रिशन के टाइप एक्सप्लेन करने हैं, किस टाइप में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है यहाँ पे इन पी प्लांट राउंड सी डोमिनेंट ओवर द wrinkled if a cross carried out between these two plants give answer to the following question। जैसा कि यहाँ पे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन करना है। पहला कहा गया है मेंशन द जेन्स ऑफ द ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स। इसके बाद पूछा गया आप लोगों से, इसके बाद पूछा गया है, इसी का पूछा गया है, इसका तो आप मेंशन करेंगे आर से। किससे? कैपिटल आर से। दूसरा क्या है स्टेट ऑफ ट्रेस फ्रॉम F1 हाइब्रिड्स को आप ट्रीट करेंगे आर कैपिटल आर से स्मॉल आर से। लास्ट वाले में आपको ट्रीट करने पड़ेंगे 3:1, फिर लिखना होगा 2:1। ये आपके तीनों के आंसर मैंने बता दिए हैं। यहाँ पे मैंने आपको तीनों प्रश्न को उत्तर बता दिए, आंसर तीनों को बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर बाय मैनुअली लुकिंग एट द इमेज फ्रॉम द ईच केस। तो आपको प्रत्येक केस के बारे में इमेज का डायग्राम मिरर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 in give figure is the circuit diagram which are 3 resistor of 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected to cell of EMF 2 volt and internal resistor 0.5 ohm। तो पहला इसमें क्या है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो आपको टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो इसका हमारा आंसर जो होगा वो हमारा होगा 4 ओम। कितना होगा? 4 ओम। इसके बाद क्या व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड व्हाट विल अमीटर रीडिंग इफ एन एग्जैक्टली सिमिलर सेल इज कनेक्टेड इन। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो हमारा होगा 2 एम्पियर। कितना होगा? 2 एम्पियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर। तो आपको पहले सर्किट दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा जैसा कि पहला इसमें कहा गया है, जैसा कि इसमें पहला कहा गया है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है करेंट द फॉलोइंग थ्रू 4 रजिस्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होता है। सेक्शन डी में आपको
पहला क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे पहला कहा गया है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन गिव एग्जाम्पल। आपको हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल भी देना होगा, जैसा कि आप दे सकते हैं, जैसा कि आपको मेथेन दे सकते हैं, इथेन दे सकते हैं, इथाइन दे सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन दे सकते हैं, बेंजीन दे सकते हैं। आप इतने एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट कहा गया है गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद टू एग्जाम्पल्स। तो आप दे सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे सकते हैं, मेथेन दे सकते हैं, एथेन दे सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप दे सकते हैं, एथीन दे सकते हैं, एथिलीन दे सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। अब तीसरा क्वेश्चन कहा गया व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? गिव एग्जांपल ऑफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में अंतर बताना है। पहला हो जाएगा OH एल्कोहल, इसके बाद कार्बोक्सिलिक COOH, इसके बाद एल्डिहाइड CHO, इसके बाद हाइड्रोजन HX। इसके बाद आप ये नहीं कर पा रहे तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। कहा गया यू हैव 3 अनलेबल्ड टेस्ट ट्यूब containing ethanol, ethanoic acid and soap solution. Explain the method you would use to identify the compounds. The different test tube by chemical test using litmus paper and sodium metal. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गिव द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन द सोप्स आर यूज्ड विथ हार्ड वाटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में लिखना होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में लिखना होगा, फिर वेरियस यानी कि डिस्क्राइब भी करना होगा। इसके बाद इसी का और प्रश्न है लिस्ट सम फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के आगे फंक्शन के बारे में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। पहला कहा गया है एट what distance from mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image। इसका हमारा शार्प इमेज कहाँ पर बनेगी पहला कहा गया है। तो पहले का आंसर हमारा होगा, पहले का हमारा जो आंसर होगा वो हमारा होगा 37.5 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरे का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा 6 सेंटीमीटर। कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको इसमें आपको डायग्राम रे करना होगा, डायग्राम को बनाना होगा। तो हमारा जो डायग्राम वो ऐसे बनेगा। आपको सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाना होगा, फिर आपको ऐसा करना होगा, फिर आपको फोकस लेना होगा, C लेना होगा, यहाँ पे फोकस लेना होगा, यहाँ पे इसके बीच में रखनी होगी इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी। एक किरण ऐसे ही जाएगी, एक किरण यहाँ से होके जाएगी, फिगर हमारा यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हो गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे और आप और ये वाला भी कर सकते हैं अगर आपको आता हो तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिखाया गया है अ हाफ ऑफ कॉन्वेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया गया अ हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। Such a lens produce an image of a complete object placed at distance of 30 centimeter from the lens. Draw a ray diagram. Justify your answer। तो आपको जस्टिफाई में डायग्राम बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे? आप सबसे पहले लेंस लेंगे, इस वाले हिस्से को कवर कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, फिर आप इसे यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, एक्सिस खींचेंगे, फिर आपको ऐसे फिगर में दर्शाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट है अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर ऑफ पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आपको इमेज की साइज भी बतानी होगी, पोजीशन भी बतानी होगी। तो साइज इसकी होगी हमारी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड मैग्नीफाइड होगी। जो इसकी हाइट होगी वो हमारी होगी 16 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा सेक्शन ई स्टार्ट होता है। सेक्शन ई हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आपको टेक्स्ट को रीड करना होगा, आंसर को क्वेश्चन भी देने होंगे। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज
neutral with a pH value of 7, and NaCl common salt is formed by a combination of hydrochloride and sodium hydroxide solution. This is the salt that is used in food. Some salt is called rock salt. Bed of rock salt was formed when siege of bygone as dried up. The common salt thus obtained is important raw material from various material of daily use such as the sodium hydroxide, baking soda, washing soda and bleaching powder. तो जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है, तो पहला क्वेश्चन कहा गया है, if given acid of phosphoric acid, carbonic acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, which acid does not from an acetic salt? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, राइट इज द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। आप लोगों को बेकिंग सोडा का फार्मूला लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो बेकिंग सोडा का आपको लोगों को क्या लिखना होगा, फार्मूला लिखना होगा। तो बेकिंग सोडा का हमारा फार्मूला होगा NaHCO3। क्या होगा, NaHCO3। ये हमारा बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है। इसके बाद इसी का और वाला है, आप इसको टेस्ट को पढ़ेंगे सबसे पहले, इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे सबसे पहले, पॉज कर पढ़ेंगे पहले आप लोग। आपको लगातार इसे पढ़ लेना होगा अच्छे तरीके से, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप लोग पॉज कर आराम से पढ़िए, समझिए, फिर आपको इसके आंसर देने होंगे, सोचने होंगे। इसके यहाँ जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, वाई डज द फ्लो ऑफ सिग्नल्स ऑफ synapse from the axonal end of the neutron to dendrite in the another neuron take place but not is the reverse direction? तो यहाँ पे इसका हमारा सही आंसर होगा, at the synapse functional junction between neurons axon terminal comes in the close proximity to the dendrum terminal of the next neuron. Axon terminal is expanded to the from pre-synaptic knob and the another dendrite terminal from post-synaptic डिप्रेशन। तो इसका हमारा ये राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, फ्रॉम वेयर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल्स। तो इसका हमारा सही जवाब होगा, द इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी देन अलॉन्ग द एक्सॉन इट्स एंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहा गया, नेम द केमिकल विच रिलीज्ड एट द एंड ऑफ एक्सन ट्रांसमिट द सिग्नल टू द अनदर न्यूट्रॉन। तो आप इसका सही आंसर क्या होगा, एस्टल। इसका हमारा होगा, इसका हमारा सही आंसर होगा एस्टिक्लोलाइन इज रिलीज एट द, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, एस्टिकोलाइन, ये हमारा इसकी राइट मीनिंग होगी। आप देख लीजिए, एस्टिकोलाइन केमिकल रिलीज, उसका जो ये इसका आंसर होगा। आप लोग इसकी स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रीड टेक्स्ट केयरफुली। अब इस टेक्स्ट को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए जो इसमें कहा गया है। फिर आप ये क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए, आप इसके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पेपर पूरा हुआ, आपका क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड सेशन 2023-24 का मैंने सैम्पल पेपर पूरा कर दिया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने सभी फ्रेंडों को शेयर ज़रूर करें। ये हमारा पूरा 80 मार्क्स का सैम्पल पेपर पूरा हो गया। अगर हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी फ्रेंडों को लाइक कर दें और सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि सभी को जय हिंद।